स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं साइंस का। ये क्वेश्चन है चैप्टर 10 का और क्वेश्चन कह रहा है ए कॉनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। ओके, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आप एक कॉनकेव लेंस बनाइए। ओके, कॉनकेव लेंस कैसा होता है? कुछ ऐसा कॉनकेव लेंस होता है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और इसमें देखिए लाइट जब आपकी आती है ना पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे, तो ये लाइट आने के बाद ये डाइवर्ज हो जाते हैं, ऐसे फैल जाते हैं। ठीक है, आपको याद होगा इस तरह से डाइवर्ज हो जाते हैं। तो जब इनको हम लोग ऐसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं ऐसे, तो यहाँ पर जाके मीट होते हैं और यही हमारा फोकस होता है। तो इसमें आप अगर फोकल लेंथ लिखना चाहो तो फोकल लेंथ का जो मेजरमेंट होगा वो किस तरफ होगा, लेफ्ट में या राइट में? तो इधर से यहाँ ऐसे होगा ना। दैट मीन्स कि जो फोकल लेंथ होगा इस केस में वो तो हमारा नेगेटिव आएगा, है ना। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव, जो कि है 15, सो -15 सेंटीमीटर। ओके, बोल रहा है एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। मतलब हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ पता नहीं है, हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ पे निकालना है। सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब इमेज जो बनेगा वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो आपको पता है दैट कि जो भी कॉनकेव लेंस होता है उसमें इमेज हमेशा इस लेफ्ट साइड में ही बनेगा, इस तरफ तो कभी बनता ही नहीं है ना। हमेशा इस तरफ ही बनेगा। तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो प्लस होगा या माइनस होगा? अब लेफ्ट साइड में जा रहे हो आप, सेम जैसे फोकल लेंथ में माइनस लिखा था उसी तरह से इमेज के डिस्टेंस में भी माइनस लिखना होगा, क्योंकि ये भी सेम साइड में लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें यू चाहिए, हमें वी पता, एफ पता है। तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे लेंस फॉर्मूला। क्या यूज़ करेंगे? लेंस फॉर्मूला। ठीक है, और आपको याद होगा दैट लेंस फार्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। देखिए अब 1/v कितना है? -10 है। चलिए बहुत अच्छा। और u कितना है? नहीं पता। f कितना है? -15। सारे वैल्यूज हमने रख दिए। अब u को क्या करो ना, u को उस तरफ ले जाओ और 15 वाले को इस तरफ ले आओ। तो देखिए ये -15 है तो इस तरफ आएगा LHS में तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू। ठीक है, सॉरी, हाँ ठीक है, माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल टू। ये देखिए ये -1/u है, ये जब RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1/u। तो इसको थोड़ा उल्टा करके लिख दो, घुमा के लिख दो। सो 1/u इक्वल्स टू आ गया -1/10 प्लस 1/15। अभी इस स्टेप में कुछ नहीं किया हमने, बस उल्टा करके लिख दिया। ये एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 और 15 का 30 होगा एलसीएम। सो 10 × 3 एंड 15 × 2, तो ये कितना आ गया? -3 + 2 -1/30। तो यहाँ से आपको पता चल गया दैट 1/u जो है वो आ गया है -1/30। तो आपका u कितना हो जाएगा? रेसिप्रोकल करोगे ना, आपको u चाहिए, 1/u तो नहीं चाहिए। सो u कितना हो जाएगा? सो u विल बी इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। अब ये नेगेटिव साइन ये बता रहा था कि ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट में रहेगा, तो ये पोजीशन हो गया ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई द लेंस। अब नेक्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई द लेंस। तो चलिए अब यहाँ पे अगर आपको याद हो तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है +v/u। और अगर मिरर में मैग्निफिकेशन पढ़े होगे तो -v/u। तो v की वैल्यू कितनी थी? v की वैल्यू कितनी थी? -10। और u की वैल्यू कितनी है? -30। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 1/3 बचेगा। सो मैग्निफिकेशन हमारी कितनी आ जाएगी? 1/3। ओके, समझ गए आप? तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन 1/3 हो जाएगा। और क्या बोला था हमें? और बोला था कि आप ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखोगे, तो 30 सेंटीमीटर पे रखोगे। माइनस ये बता रहा दैट कि मिरर लेंस के सामने रखोगे, लेफ्ट साइड में रखोगे। अब इसकी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले लो, है ना। पूरा सॉल्यूशन ये हो गया। उम्मीद है आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।